नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि में 10:06 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है और रेवती नक्षत्र है, शिव योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र वृश्चिक में है तो वहीं मंगल और बुध युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन और बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह, किस देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व किसके अधिकाधिक प्रभाव में रहने वाले हैं आप आज? कौन सा स्नान है, कौन सा दान, कौन सा वो उपाय है जो आज आपके इस दिन को सफलतम बना देगा? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जनवरी दिन सोमवार, कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 9:25 से रात्रि 11:38 के बीच कन्या लग्न में। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त उस दिन प्रातःकाल 9:01 से 9:33 के बीच है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त भी मिल रहा है। तो वहीं ये सारे के सारे मुहूर्त प्रातः 9:37 से 11:05 के बीच है। विद्यारंभ, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त है। नया शस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र लिखना है तो उसका भी मुहूर्त है। और वाहन क्रय करने का भी मुहूर्त। ये सभी कार्य दोपहर 12:45 से दोपहर 2:40 के बीच वृषभ लग्न में है। आप अपने जरूरत के हिसाब से
इन सभी मुहूर्तों को नोट करके रख लीजिए और जब जैसी जिसकी आवश्यकता हो आप इस मुहूर्त का इस्तेमाल करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। ये वनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज को एक एक करके देख लीजिए। अगर आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है, मैं समझता हूं आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा देवगुरु बृहस्पति को लेकर के आजकल जारी है, लेकिन उसी क्रम में आज हम जन्म कुंडली के 10वें भाव के रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अपने आप में रहस्य का सागर है, जिसमें से हमें कुछ एक मोती ही प्राप्त है, सब नहीं। 10वां भाव, क्या कारण है? इस भाव को इतना महत्व क्यों दिया गया है? प्रिय दर्शकों, यह भाव धन त्रिकोण का लग्न है। आज के भौतिक जीवन में धन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र है, और जिस कुंडली में 10वां भाव ग्रह रहित है, ग्रह दृष्टि से रहित है, ऐसे जातक का जीवन आप कह ही सकते हैं बेकार है। उसे आसानी से कहीं सफलता नहीं मिलेगी। कुंडली में 10वां भाव का स्वामी यदि मृत है तो यह वैसे ही है जैसे लग्न के स्वामी का मृत होना। प्रिय दर्शकों, आप गौर करिए तो 10वां भाव की चर्चा जब जब आप ज्योतिष में करेंगे तो आपको इस भाव का बली होना, इस भाव में ग्रह का होना, इसी तरह के आपको तर्क मिलेंगे। क्यों? आज मैं उस क्यों से आपको वाकिफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह लग्न है धन का। जैसे आपकी जन्म कुंडली में एक सूत्र तो आपने भली भांति समझा है कि लग्न में कोई ग्रह ना हो, लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक का जीवन बेकार हो जाता है, वो लगातार संघर्ष करने लगता है। प्रिय दर्शकों, वैसा ही है 10वां भाव। 10वां भाव का पीड़ित होना कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल में अनवरत संघर्ष करने के लिए बाध्य कर देता है। 10वां भावपति यदि मृत हो जाए तो जातक का जीवन लगातार संघर्षों से गुजरने लगता है। कार्यक्षेत्र में उसे कहीं भी स्थिरता नहीं मिलती। आज यहां तो कल वहां, स्थिर नहीं हो पाता है। ऊपर से धन की समस्या से लगातार, अब जब काम ही कंटिन्यू नहीं चलेगा तो धन की समस्या से जूझेगा ही जूझेगा। अब यहां सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या कोई उपाय है? प्रिय दर्शकों, आज आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो उपाय भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इसको समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, इस विषय पर हमारी पूर्व में भी चर्चा हुई है कि 10वां भाव सुप्त है तो उसे जागृत कैसे किया जाए, और उसका मैंने उपाय आपको बताया है। आज जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उपाय क्यों विशेष है ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपने भली भांति समझ लिया कि 10वां भाव का इतना महत्व क्यों है। केवल केंद्र के कारण नहीं, अगर किसी संत की कुंडली को हम देख रहे हों तो वहां पर 10वां भाव के जगह ज्यादा महत्वपूर्ण उसका संत की कुंडली का चतुर्थ, अष्टम और द्वादश हम देखेंगे। लेकिन आज इस भौतिक जीवन में जहां हमें केवल और केवल धन की चाह और जरूरत भी है, हमारे धन के बिना काम नहीं चलने वाला, तो वो है लग्न अगर कमजोर हो जाए धन त्रिकोण का यानी 10वां भाव, तो जातक को जीवन काल में कहीं भी ना उसका कोई भाई है, ना कोई बंधु है, ना कोई मित्र है, क्योंकि जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, उसी के नाते रिश्तेदार हैं, और जिसके पास धन नहीं है न तो उसके मित्र हैं न उसके नाते रिश्तेदार हैं। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उस उपाय को भी जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है वो धन त्रिकोण का नवम है। अब आप जानते हैं नवम किसको कहते हैं? नवम भाव भाग्य भाव को कहते हैं, नवम भाव प्रारब्ध को कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का लग्न ही सुप्त हो तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि उसके प्रारब्ध को जगाया जाए, उसके भाग्य को जगाया जाए। तो नवम भाव, धन भाव का, धन त्रिकोण का यदि लग्न सुप्त है, लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं है, यानी 10वें पर किसी की दृष्टि नहीं है, 10वें कमजोर हैं, तो हम अगर उसके प्रारब्ध को जगा दें, बड़ा गंभीर सूत्र है, आज के विषय को समझिएगा, तो धन के रास्ते बन सकते हैं। अब इस बात को जरा समझना जरूरी है। कैसे हम षष्ठ भाव को जगाएंगे, जबकि मेरे ही द्वारा, मेरे ही कार्यक्रम में आपने सुना है कि षष्ठ भाव यदि सुप्त है तो फिर सुप्त ही रहने दीजिए, ठीक है, उसका सुप्त रहना कोई बुरा नहीं है। उपाय बताऊं उससे पहले आपको जरा समझना होगा।
इसके पीछे के तर्क को समझना होगा। मान लीजिए कि आपको आपके परिवार के किसी सदस्य को, जो आपका सबसे प्रिय हो, कोई रोग लग जाए, क्या आप दिन रात एक नहीं कर देंगे? अगर तनिक भी आसरा हो उसके बचने का, तो क्या आप अपने पुरुषार्थ का 100% नहीं देंगे? अगर आपके किसी अपने का स्वास्थ्य खराब हो और आपको पता चल जाए कि फलाने जगह जाने से ठीक हो सकता है इत्यादि, क्या आप कोई भी जतन बाकी छोड़ेंगे? जितना हो बढ़ चढ़ करके करेंगे? यही करेंगे ना? प्रिय दर्शकों, अब जरा सोच के देखिए, ठीक होना न होना बात की बात है। क्या आप आम दिनों में इतना प्रयत्न करते हैं? एक कहावत है, ये लाइन जरा सुनिए, कि लोग प्रायः कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो एकदम खराब है, बेकार है, मुझे तो बस मर जाना चाहिए। तो वहां किसी लेखक की लेखनी यहां पर क्या अद्भुत लाइन लिखती है कि जो ये जान जाए कि मेरा जीवन बेकार है, मुझे तो मर जाना चाहिए, उसका जीवन सबसे अनमोल हो जाता है। क्योंकि अगर मरना किसी को आ जाए तो फिर वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दुनिया के हर एक तरह से जो भी रास्ते बनते हैं प्रयास के, वो सारे प्रयास कर डालते होंगे। क्योंकि भाई अब तो मरने वाली बात आपने सोच ली है, मरना सबसे अंतिम कड़ी है। जरा सोच के देखिए कि जिस किसी घर में किसी को भी अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, तो जो उस घर के उस व्यक्ति के नाते रिश्तेदार अपने हैं, क्या वो कोई कोर कसर छोड़ते हैं? और क्या उसी तरह का पुरुषार्थ और प्रयास हर दिन किया जाता है? जवाब है ना, नहीं किया जाता। प्रिय दर्शकों, अभी यही उपाय षष्ठ भाव पर हम लागू करेंगे। चूंकि ये जन्म कुंडली का जो छठा भाव है, हमारे वर्तमान जीवन की परेशानियों का भी भाव है। अब जब हम छठवें भाव को जागृत करेंगे तो जरा गौर से समझिएगा, मैं बड़ा गहरा रहस्य समझा रहा हूं। दसम भाव के सुप्त होने के चलते जातक ऑलरेडी परेशान होगा। अगर हम षष्ठ भाव को जागृत कर देंगे तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। ये कैसा उपाय है? हम षष्ठ भाव को जागृत कर दें तो परेशानियों को और बढ़ा के हमें क्या मिलेगा? यही तो कमाल है आज के उपाय का। यह है सठे साठ्यम समाचरित, लोहे को लोहे से काटना। प्रारब्ध को जागृत करने के लिए आपके छठे भाव को और जागृत कर देना। इससे आपके जीवन में संभवतः प्रथम दृष्टया कुछ दिनों के लिए संघर्ष और परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर किसी करीबी को कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे कि भाई इसको कीमो चढ़ाना पड़ेगा, क्या आप इसलिए छोड़ देंगे, कीमो नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि उसको कष्ट होगा, कमजोर हो जाएगा, उसके बाल झड़ जाएंगे इत्यादि? जीवन बचाना ज्यादा मायने रखता है। तो अगर आप धनहीन जीवन जी रहे हैं तो उस जीवन से मुक्ति का मार्ग जो है षष्ठ भाव को, एक और भाव है जिसको जागृत करने से ऐसा हो सकता है, इसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में आपसे करूंगा। लेकिन आज जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझ लीजिए। षष्ठ भाव को जागृत करिए। अब कैसे षष्ठ भाव को जागृत करें? तो षष्ठेश के मंत्र का जप करिए, उनसे संबंधित वस्त्रों को धारण करिए, रत्न धारण करिए। अब सवाल उठता है कि हम जहर खाने की बात कर रहे हैं क्योंकि षष्ठेश का रत्न, अब 2 लग्न वृषभ और मेष लग्न की वृश्चिक लग्न की कुंडली हो रही हो इत्यादि, जहां षष्ठेशी लग्नेश बनते हैं वहां की चर्चा बात ही नहीं करनी, मैं बात बाकी भावों की कर रहा हूं। तो हम क्या करें? हम लगातार इस दवा को खाते रहें कि और मुसीबत में पड़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। रत्न जो धारण करना है मात्र 90 दिन। रत्न का अपना प्रभाव होता है, 90 दिन में वो अपना प्रभाव दे देते हैं। तो 90 दिनों तक रत्न को धारण करके आप उतार दीजिएगा। लेकिन इतने से आपका षष्ठ भाव जागृत हो जाएगा, और षष्ठ भाव अगर जागृत हो गया तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा देगा, और संघर्ष ही तो हमारी समस्या का समाधान है। तो आप कहेंगे कि दशम में कोई ग्रह नहीं है तो ऑलरेडी हम संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, आप विश्वास मानिए। अभी इसीलिए मैंने कहानी सुनाई थी, इसीलिए मैंने बताया था कि हर दिन उस तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर एक आम आदमी से पूछे कि आप जूझ रहे हैं तो कहेगा हाँ हम जूझ रहे हैं। घर टूट जाए, घर ढह जाए, और वो जो भागम भाग वाली उसका जो प्रयास होगा, क्या उस तरह का हर दिन प्रयास चल रहा है? नहीं। अगर हर दिन उस तरह से आप एक बड़े व्यक्ति को देखते हैं, जब वो धन्ना सेठ बना हुआ, क्या वो सो के धन्ना सेठ बना है? ये कहानियों में सुनने को मिलता है कि किसी की लॉटरी लग गई है। धन्ना सेठ सिर्फ मेहनत करके ही बनते हैं लोग। तो वो जो मेहनत कर रहे हैं उस तरह की मेहनत हमसे कभी सपने में नहीं हो पाएगी।
जागते छोड़ दीजिए। मैं बात सपने की कर रहा हूं। मैं सपने में भी हम वैसा प्रयास कर ही नहीं पाएंगे, हम जागते क्या करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें में है और अच्छी बात यह है कि चंद्रमा राहु के साथ है और आज के दिन के ऊपर आपके ऊपर यक्षराज का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप एक काम करिए, आज दूध से स्नान करिए। अब दूध से स्नान मुश्किल है तो थोड़ा सा जल में दूध मिला करके या दूध में जल मिला करके स्नान कर लीजिए। आज हो सके तो उड़द से निर्मित पकौड़ा भोजन में शामिल अवश्य करिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी वैसे मैं बता दूं कि थोड़ा उठा पटक तो जीवन में रहेगा आज के दिन, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में है, पर फिर भी आपको प्रसन्नता महसूस होगी। आज का उपाय कर लीजिएगा। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा और नकारात्मक विचार तो अपने मन में आने ही मत दीजिएगा। सकारात्मक सोच के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर दिन अच्छा होगा। कोई भी फैसला लीजिए जल्दबाजी में नहीं, कल्पना के आधार पर नहीं। एक काम निपटे तभी दूसरे में हाथ डालना है, क्योंकि 12वें का चंद्रमा है, मानसिक रूप से आपको अशांत करके रखेगा। आज का उपाय आपको सहयोग जरूर करेगा, पर आपको सचेत बहुत रहना है। बाकी देखा जाए तो दिन शांति से निकल जाएगी। किसी से अनबन मत करिएगा। किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन हो तो जिस बात को लेकर कंफ्यूजन हो सामने वाले से बातचीत करके उसको दूर करिए। मन को शांत रखिए, आक्रामक मत होइए। आक्रामक होने से आपके काम बिगड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, दिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को सफलता के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, बेचैनी, नींद की कमी रहेगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बुध के ही प्रभाव में है आप। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, पूरी तरह से दिन बहुत बढ़िया। कोई सुगंधित तेल लीजिए, कोई भी जो आप लगाते हो, और न भी लगाते हो तो घर में कोई सुगंधित तेल तो होगा ना। ये सुगंधित तेल आप स्नान के पश्चात इस अनामिका उंगली से, दाहिने हाथ की नहीं, बाएं हाथ की अनामिका उंगली से आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। पहले नाभि में लगाइएगा, फिर सीने पर लगाइएगा और फिर माथे पर लगाइएगा, तिलक की तरह अनामिका उंगली से। ये जरूर कर लीजिए आप, फायदा होगा। नीचे से ऊपर की ओर करिएगा। और बाकी तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पूर्व के किए कार्यों का लाभ, धन लाभ के योग, रुके हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। और कोई नया कार्य इत्यादि करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बस शांत मन से विचार करिएगा, कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। आज जहां भी रहेंगे लोगों का साथ आपको मिलता रहेगा, भाग्य आपके साथ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। एक समय में एक से अधिक काम भी करना हो तो कर सकते हैं, जोखिम लेना हो तो ले सकते हैं। हालांकि जो भी करिए मैनेजमेंट के साथ करिए, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, इसका आपको नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। आज का दिन हर तरह से आपके लाभप्रद बना रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अगर कोई बड़ा फैसला करना है, कोई परिवर्तन से संबंधित फैसला करना है तो आज लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात करें तो आप चंद्रदेव के प्रभाव में रहने वाले हैं। बुधवार का दिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, एक पान पत्ता ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर ले जाकर के रख दीजिए। अब मान लीजिए संभव है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे हमारे पास पान पत्ता नहीं है और ये मुश्किल उपाय आप बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास कोई और पत्ता है, आम का पत्ता, बिल्व पत्र, कोई पत्ता, पत्ते पर थोड़ा सा पका चावल रख करके 2 बूंद घी डाल करके छत पर रखाइए। बस दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ अच्छा होगा। यूं समझ लीजिए कि पक्षी वगैरह जो भी आकर के खाएंगे आपकी परेशानियों को एक एक करके चुनते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा और आपके द्वारा लिया गया फैसला भी सही होगा, लाभ के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हर नजरिए से आज का दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा।
कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जानकार किराए से करिएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन ठीक है, बेस्ट तो नहीं है लेकिन ठीक है, खरीद सकते हैं। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी जरूर है पर सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों को आज सचेत रहना है, आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। बुधवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दीजिए। अगर कुत्ता ऐसे ना खा रहा हो तो कुछ मीठा डाल दीजिएगा, पर दे दीजिए उसको खाने के लिए। और कोशिश लगातार करनी है कार्यों में, क्योंकि डिले होने वाला है। काम बनेंगे, ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं बनने वाला, लेकिन संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होगा, पर फिर भी मौके अच्छे मिलेंगे। सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण हो, इसमें रुकावट दिखाई पड़ रही है, सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। आज का प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। जीवन साथी को आपके अचानक धन लाभ होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में ठीक ठाक रहेगा, पर जरा सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। काम काज में देरी के चलते घबराइएगा मत। उतावलापन में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन साधारणतः ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, आप मेहनत करिए। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातक आज यक्षराज के प्रभाव में हैं और आपके लिए ये प्रभाव बढ़िया है। आप भी स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला करके स्नान करिए, और हो सके तो उड़द से निर्मित पकौड़ा इत्यादि या कुछ और चीजें अवश्य भोजन में सम्मिलित करिए। समाज में जान पहचान बढ़ने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। कोई जीवन में बड़ा बदलाव चाहते थे तो वो होने वाला है, आपके अनुरूप बदलाव होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा तनाव, विवाद, परेशानी, इन सबों से अपने आप को दूर ही रखिएगा। आज यूं समझ लिए कि जैसे निफिक्र होकर के जीवन जिए आप। आज का दिन ऐसा ही होना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में 8वें के चंद्रमा के चलते मानसिक परेशानी जरूर होगी, पर यह इतनी चिंता की बात नहीं। आज का उपाय करके आप परेशानियों से बच सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कन्या के जातक आज बुध के प्रभाव में है। आपको भी जो उपाय है यही करना है। बाएं हाथ की अनामिका उंगली से कोई सुगंधित तेल स्नान के पश्चात नाभि में, हृदय पर और माथे पर, ये स्नान के पश्चात लगाना है। याद रखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाएं हाथ की अनामिका उंगली से आप ये करिएगा और नीचे से ऊपर की ओर ले जाइएगा, अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी की स्थिति थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सफलता के संकेत मिल रहे हैं। आज पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं। जो भी फैसला आप लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो भी फैसला लीजिए जल्दबाजी में मत लीजिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आप कर्ज ले सकते हैं, देना है किसी को दे सकते हैं। बाकी वैसे समय आपके पक्ष में है, सो आनंद के साथ इस दिन को बिताइए। वाणी पर बस इतना ही नियंत्रण रखिएगा कि आपकी बातें तीखी भी हो पर सामने वाले को न चुभे, ऐसा सोच समझ करके बोलिएगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतनी होगी। धन संबंधित मामलों में कहीं कोई विवाद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से जितना हो सके प्रेम संबंध मधुर बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। दिन अच्छा है। निवेश इत्यादि भी करिए। और तुला के जातकों के लिए भी दिन है ठीक, परंतु गोचर कुंडली की स्थिति के साथ साथ आज के दिन का प्रभाव देखें तो आज आप देवगुरु के प्रभाव में हैं। प्रातःकाल भोजन का एक काम आपको मैं बता देता हूं, ताकि बाकी वैसे दिन का फायदा आपको मिल जाएगा, पर पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, अपच इत्यादि की। तो एक काम करिए, भोजन करने से पहले प्रातःकाल का जो भी आप भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो थाली के नीचे
अनामिका उंगली से पानी वगैरह लेते ही होंगे, पानी से अनामिका उंगली से यहाँ एक त्रिकोण बना दीजिएगा, एक त्रिकोण बना करके उसी पर थाली रख लीजिएगा और वो भोजन करिए। आपको इससे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि अपच इत्यादि की कोई स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि पेट जन्य समस्या दिखाई पड़ रही है। बाकी कार्यक्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लगभग आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। आपकी दिनचर्या सहज और सरल दिखाई पड़ रही है। अगर संघर्ष कहीं होता भी है तो समझ लीजिए आप उस संघर्ष से पार पा जाएंगे, मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करें, और हाँ कोई लेन देन इत्यादि करें तो जरा सावधानी बरतें। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो अच्छे से विचार करके लें। बाकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। राजनीतिक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। खर्च पर अपने आप जरा आज नियंत्रण रखिएगा और वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। बाकी अगर परिवार के साथ हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ किसी मामले में जिद न करें। दाम्पत्य जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, और स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं, बस वाहन सावधानी के साथ आप चला लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करें। वृश्चिक के जातक आज चंद्रमा के प्रभाव में है, और देखा जाए तो बुधवार का दिन, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा। तो एक काम करिए कि आप एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके ये प्रातःकाल ही घर की छत पर रखाइए। कोई पुरानी परेशानी या समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पक्षी जैसे जैसे उस चावल को खाएंगे आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। और बहुत सोच समझ करके शांति से ही काम करना है। किसी का अपमान नहीं, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। आज सामने वाला व्यर्थ ही आपसे नाराज हो सकता है, तो जरा सोच समझ करके आप ऐसा कोई व्यवहार ही मत करिए जो सामने वाले को चुभे। बाकी नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। और शेयर मार्केट में आज आप निवेश ना करें। करियर से जुड़ी कोई ऐसी सूचना मिल सकती है आपको जो थोड़ा सा निराश आपको करे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं चिंता वाला कहूँगा। व्यापार में उठापटक की स्थिति रहेगी। घर का वातावरण भी तनावपूर्ण रहेगा। संतान के कारण चिंता या परेशानी दिखाई पड़ रही है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं कहूँगा। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूँगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा लगने वाला है। जिन लोगों को श्वास जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। धनु के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में है, तो ठीक है दिन, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदे डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। सबको बराबर सम्मान दीजिए। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। और एक और आपको जानकारी दे देता हूँ, कहीं भी रहिए इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आज आपका व्यवहार सामने वाले को चुभे ना। उस बात का ख्याल अगर आपने रख लिया तो दिन फिर ठीक है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कहीं पैसा उधार फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक कहूँगा दिन को। जल्दबाजी से नुकसान होगा, सावधानी बरतिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेमी से अपने मन की बात कर सकते हैं और प्रेमी से कोई उपहार भी आज आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक कहूँगा दिन, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी माता के है और आपको भी यदि कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज आप देवगुरु के प्रभाव में हैं। बस प्रातःकाल आपको एक ही काम करना है कि भोजन के समय अपने थाली के नीचे अनामिका उंगली से जल से एक त्रिकोण बना करके उसी पर थाली रख करके और तब भोजन करिएगा। भोजन शरीर में लगेगा भी, मन तंदुरुस्त होगा और मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन और अनुकूल हो जाएगा। दोस्त आज आपके लिए सहयोगी होते दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी। रुके हुए सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। निवेश इत्यादि से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है आपके लिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। जो भी फैसला आप लेंगे समझ लीजिए वो फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। घर को लेकर के यदि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। घर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई काम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जो भी परेशानी आपकी थी वो सब नियंत्रण में है आपके। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर लंबी कोई देर समय से चली आ रही परेशानी थी वो भी शाम होते होते दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में कोई गलत फहमी थी वो दूर हो जाएगी। आज का प्रयोग कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हर तरह से दिन ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी आप करिए।
कुंभ के जातकों की बात करें तो आपका दिन बहुत बढ़िया है, बुध के प्रभाव में है। आपको भी बस इतना ही करना है, स्नान से पूर्व स्नान के पश्चात सुगंधित तेल नाभि, हृदय और माथे पर इस अनामिका उंगली से लगा लीजिएगा। इसका आपको फायदा मिलेगा और यूं समझिए कि पूरे दिन चमकते रहेंगे। जिससे भी बात करेंगे वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। बस मीठा बोलने का और थोड़ा प्रयत्न कर लीजिएगा तो आपके सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। कुछ भी आपके लिए असाध्य नहीं होगा, सब साध सकेंगे आप। किसी तरह की कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। पुराने कोई विचार बात को लेकर के मन में दुख था वो दुख दूर होने वाला है, यानी कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। कार्यक्षेत्र में भी यदि कहीं कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ होगा। किसी तरह की कानूनी परेशानी से जूझ रहे थे उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा है ही दिन। कोई आज फैसला लेना है ले सकते हैं। तो हर तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी बढ़िया। अगर रिश्ते में कहीं कोई परेशानी आ गई थी तो वो भी दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध का या दाम्पत्य संबंध कहीं भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। मीन के जातक आज चंद्रदेव के प्रभाव में हैं। आपको भी पान पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका हुआ चावल रख करके उसमें 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रखाना है। प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। स्थिति सामान्य होगी। कार्य में जो विलंब या परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही वो दूर होगी। मानसिक अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी और वहीं आपका कोई नज़दीकी आपके लिए विशेष सहयोगी सिद्ध हो जाएगा। पूर्व से चला रहा विवाद परेशानी वो भी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में तमाम आने वाली रुकावटें खत्म होंगी और संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। हर काम होगा, थोड़ा डिले होगा पर काम बनने वाला है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा फैसला लेना है आप ले सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतना है। प्रेम संबंध के मामले में कोई दिक्कत नहीं। अगर प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब तरह से दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।